हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जिया टेक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते सब ठीक है। तो आज क्या करने वाले जी आज हम करने वाले एक्सपोनेंट्स और पावर के एक्सरसाइज। सो दिस इज एक्सरसाइज 13.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या मांग रहे हैं, चलो एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहे हैं जी, आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे देगा 2 रेज टू द पावर 6। एक हमें एक्सपोनेंशियली, दिस इज व्हाट, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम, अगर मैंने आपसे पूछा बेटा ये क्या है आपका, ये हमारा बेस है, राइट, ओके। और इसकी बातें मैंने अगर कर तो ये क्या है, एक्सपोनेंट मतलब पावर है ना। समझ आ रहा है बात आपको? ये पावर है, ये बेस है, और ये कंप्लीटली मिलकर एक फॉर्मेशन है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? अब आपको क्या बोल रहे हैं, इसी में आपको क्या फाइंड आउट करने को बोला, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। अब इसके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना है बताओ? पहले हमें ये पता लगाना है कि ये है क्या, 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, ये बात हमें नोन है ना मेरे बच्चे। इसको पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कितने बार, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड हियर इज 6। इतनी बात क्लियर है? मैंने कहा कि 2 रेज टू द पावर 6 हमें ये मीनिंग दे रहा है कि 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। यही अगर 2 रेज टू द पावर 3 होता, अगर 2 कितने टाइम है, बेस कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ऐसा नहीं कि 2 के लिए, अगर यहाँ 4 होता, देन अगर यहाँ 2 होता तो मीन क्या है, 4 कितने टाइम्स है, 4 2 टाइम्स है। क्लियर? 5 के ऊपर अगर 3 है तो क्या बोल रहे हैं, ये जो बेस है 5, ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इतनी बात क्लियर है? तो अब हमें बोल रहे हैं इसका वैल्यू निकालो, तो वैल्यू निकाल सकते नहीं है डायरेक्ट, पहले हमें इसको क्या करना है, पहले हमें इसको एक्सपेंड करना है, लाइक दिस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इन सबको आपस में क्या करना है जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपको मैं इजी तरीका दिखा, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, फिर ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, देन 2 2 ज़ा 4 हो गया, इनके पीछे क्या है, मल्टीप्लाई है ना। तो 4 4 ज़ा क्या हो गया, 16, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 4, तो 16 4 ज़ा कितना होता है बताओ, 16 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 + 2 6, तो आंसर इज व्हाट, 64। देखो अब मैं एक बात बताता हूँ, आपको समझा दूँ धीरे से। अगर मेरे बच्चे, मैंने ये करता 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 30, 64, वो भी बहुत इजी है, और वो जो मैंने करा वो भी इजी है, दोनों ही अपनी जगह इजी है। अगर मैं आपको जो मैंने करा वो और उससे पहले एक और तरीका वो बता दूँ, क्या कर सकते थे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, ये एक तरीका था। फिर मैंने क्या करा, मैंने इनको ग्रुपिंग कर लिया 2 2 नंबर का, 2 2 डिजिट का, राइट। तो मैंने क्या करा भाई, 2 2 ज़ा 4 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 लिख दिया, देन 2 2 ज़ा 4, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा क्या होगा जी, 16, फिर क्या रह गया, मल्टीप्लाई 4, तो 64 ज़ा हमने पाया था आंसर व्हाट, 64। ठीक है, मल्टीप्लाई का जो तरीका वो ओवर यू है, आपके ऊपर आप कैसे तरीका अपना रहे हो, लेकिन ढंग से करना, पजल नहीं करना, बहुत दिक्कत देगा आपको। ठीक है, मैं तो कहूँ जो मैंने करा वही करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई हो तो 4 मल्टीप्लाई आंसर विल बी 64। इतनी बात क्लियर है? हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको कितने बार एक्सपेंड करना है फॉर योर इजी। ठीक है, आपकी इजी के लिए मैंने कहा है। ठीक है, जब आप इतने एक्सपर्टाइज हो गए इन क्वेश्चन में, खुद ही आप कैच करोगे, फिलहाल आपको इस तरीके से ब्रेक करना है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ओके जी, इरेज कर दूँ, चलो फिर। So next part is 9 raised to the power what, 3। ओके भैया, हमें ये पता है ये हमारा बेस है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, हमें ये क्या मीनिंग दे रहा है, ये जो 9 है ना कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 1 2 3। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इट, 9 9 से क्या होता है जी, 81। अभी मल्टीप्लाई 9, तो 81 9 से करें हम रफली, 81 9 से कितना होता है, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो आंसर इज व्हाट, 729 इज द फाइनल आंसर। बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि
इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमने बहुत सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी चीज़ें कर रखा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत दे रहा होगा ये है। आपको बस दिमाग में रखना है कि ये क्या मीनिंग दे रहा है, ये कितने टाइम से 3 टाइम्स, उतने टाइम आपको इसको एक्सपैंड करना है, खोलना है, ब्रेक करना है, ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज 11 रेज़ टू पावर 2। ओके, इरेज कर दो इस पार्ट को, मुझे इसलिए रेज करना पड़ रहा है बिकॉज स्पेस इशू हो जाते हैं। सो बट मैं कोशिश करते एक टाइम में एक ही क्वेश्चन को ढंग से ओपन करके समझाऊँ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आई हैव इज 11 रेज टू द पावर 2। बात समझ आ रहा है। फिर मैंने डिस्कस कर लिया कि ये कैसा फॉर्म है, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका बेस क्या है 11, इसका पावर क्या है 2, ठीक है। ये हमें क्या मीनिंग दे रहा है, ये जो बेस है कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 11 मल्टीप्लाई 11। भैया अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू भी तो फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते, बच्चों वाला काम करते। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो 1 यहाँ 1 + 1 2, हेज 1 to 1, तो आंसर इज 1 2 1। मैं आपको स्क्वायर निकालने का भी तरीका सिखाऊंगी, फिलहाल मैं चाहती हूँ डिटेल में करो, बाकी ट्रिक शॉर्टकट तो लाइफ टाइम यूज़ आएंगे, पर बेसिक तो पता होना चाहिए आपको, डिटेल तो पता होना ही चाहिए। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 4। इरेज कर दो इस पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर फोर्थ पार्ट इज 5 रेज टू द पावर व्हाट 4। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये अगेन दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हेयर इज अ बेस 5 एंड पावर इज 4। तो ये क्या मीनिंग दे रहा है, ये मीनिंग दे रहा है जो बेस है ना हमारा कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स बताओ 4। तो क्या करेंगे 4 टाइम्स 5 लिख दो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5, तो 1 2 3 4। ओके, ये हमारा एक्सपैंड हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसका ये ग्रुप बना लिया, जिसका इसका 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25। नाउ 25 25 से कितना होता है करते हैं। मैंने आपको कहा था आपको मैं स्क्वायर सिखाऊंगी, बट मैं अभी चाहता हूँ आपको डिटेल में बता दूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई सही जगह पे कर दो, दिख नहीं रहा ना आपको। चलो यही करते हैं हम, 25 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, मल्टीप्लाई 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो क्या है 5, 2 + 0 2, 5 1 + 5 6, तो आंसर इज 6 2 5 इज द फाइनल आंसर। ये दिख रहा है आपको ढंग से, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह आपको करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, जिसके देयर वाज अ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट थे जो हमने अभी कवर करा। नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी ऑन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, जहां डाउट है कमेंट डाउन करें, बाकी क्लास को तो रेगुलर अटेंड करिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।